फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु की दुनिया। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो शिवानी कुमारी बिग बॉस ओटीटी से बाहर निकल चुकी हैं। इसका अपडेट मैं आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। और उसके बाद उनका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ है आफ्टर इविक्शन ऑफ बिग बॉस ओटीटी 3। तो उन्होंने मीडिया के सामने जितनी भी घटनाएं हुई, जो वो फेस की बिग बॉस ओटीटी के अंदर, वो सारी चीज़ें अपनी बातों को रखी। मीडिया ने भी बहुत अच्छे अच्छे उनसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिनका वो भी बहुत अच्छे से रिप्लाई दी हुई हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके लिए यही आता है कि आप नहीं कि आपका जर्नी कैसा रहा बिग बॉस ओटीटी 3 के अंदर। तो उन्होंने बोला कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। बिग बॉस ओटीटी के अंदर मैं 35 दिन रह के आई हूँ, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ, बहुत चीज़ सीख के आई हूँ, अच्छे दोस्त बना के आई हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि बॉस ने आपके साथ अनफेयर डिसीजन था। तो उन्होंने यही बोला कि मैं बिग बॉस को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्म पे आने का मौका दिया, अपने आप को प्रदर्शित करने का मौका दिया, इतने कैमरा के सामने रहने का मौका दिया, जिसके थ्रू आप लोग अभी का ही देन है, जिसके कारण आप अभी हम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं बिग बॉस को कोई भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगी कि उन्होंने अनफेयर डिसीजन किया था। ये भी था कि बोल रही हैं, इंटरव्यू में बोली हैं कि जो जनता का प्यार मुझे मिला, उसके आगे बिग बॉस की ट्रॉफी फीकी पड़ गई। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या अरमान मलिक सबका ब्रेन वॉश करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो घर में रह के वो ब्रेन वॉश करते हैं कि इधर जाके उसको कुछ बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है, ये ठीक है, और फिर उसके बावजूद भी करेंगे, और फिर जाके सबके साथ बात भी करेंगे। तो मैं उसी पे बोलती थी कि जब आप सही हो तो क्यों जाके आप क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, सही हूँ। आप सही हो तो सही रहो। तो यानी उनको सबसे बना के भी रखना था और सबके पीठ पीछे वार भी करना था, ऐसा उनका था। फिर वो बोली कि आपकी आवाज़ को लेके बहुत ही ट्रोल किया गया, आपको टारगेट किया गया। तो वो बोली कि हाँ, मेरी आवाज़ को लेके बहुत ही किया गया। वो लोग बोलते थे कि तुम्हारी आवाज़ चुभती है, थोड़ा सा तुम धीरे बोला करो, तुम्हारी आवाज़ से इरिटेशन होता है, ऐसा बोला जाता था। लेकिन देखा जाए तो मैं सबसे ज़्यादा घर में मैं सबको इंटरटेन करती थी, मैं सबको खुश रखना चाहती थी, मैं सबको हंसाना चाहती थी। तो उस हिसाब से तो मुझे रहना चाहिए था घर में, लेकिन उस पे भी उन लोगों को मेरी आवाज़ से दिक्कत थी। क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बोला जाता था कि छोटी अखबार हैं आप, छोटी अखबार। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो बड़ी अखबार कृतिका मलिक है। तो वो बोली कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि वो अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो आवाज़ चुभती थी, अगर मैं कुछ बोल दूँ आगे सामने से आकर मैं बोल दूँ तो वो बदतमीजी हो जाती थी मेरी। अगर वही गोलू बोल दे, अरे तो गोलू ऐसी ही बोलते रहती है, उसको क्या उसके बात को लेना, ऐसे टाल दिया जाता था। और वो अरमान मलिक करते थे, और उसके बाद बदतमीजी का टैग दे देते थे। हर टाइम मुझे नॉमिनेट किया गया, हर टास्क में मुझे नॉमिनेट किया गया, बदतमीजी का टैग दिया जाता था हमको। तो जैसा भी था अच्छा था। फिर उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सना मकबूल के साथ आप अपनी दोस्ती को बरकरार रखेंगे? तो उन्होंने बोला कि जी, मेरा जो ग्रुप था, हम लोग 4 लोगों का, वो बहुत ही अच्छा ग्रुप था। और मैं बाहर आके देखी हूँ तो मुझे खुद पे प्राउड हुआ है कि मैं अच्छे लोगों के साथ बैठा उठा करती थी, मेरा ग्रुप अच्छा था। अब उसमें 2 लोग बच गए हैं, सना मकबूल और लवकेश कटारिया। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग अच्छा से खेलें। और सना मकबूल की बात जहाँ तक रही तो वो हमेशा साथ दी है। अब क्या उनके अंदर क्या डिसीज़न आया क्या नहीं, तो अब लास्ट पॉइंट पे वो मेरा साथ अगर एक बार नहीं भी दी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि दोस्ती उससे मैं नहीं तोड़ूंगी। तो फिर उनसे ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि आप ही के आपको सेव किया जा सकता था, लेकिन आप ही के ग्रुप वाले लोग आपको सेव नहीं किए। तो उनका सिंपल सा जवाब था कि अब वो नहीं किए, अब क्या किए उतना तो मुझे अब नहीं पता। मुझे पता है कि मैं घर से बाहर निकल गई हूँ, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब मैं जिस ग्रुप में थी उस ग्रुप की मैं बुराई नहीं कर सकती हूँ, उन्होंने ऐसा बोला।
तो शिवानी कुमारी का बड़कपन है जो कि इतने अच्छे से मीडिया के सामने अपनी बातों को रखी हैं, अपनी दोस्ती को बाहर भी आकर वो निभाई हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि बिग बॉस से जो भी मुझे पैसा मिलेगा वो मैं गरीब लड़कियों को डोनेट करूँगी, उन लोगों को पढ़ने के लिए जो पढ़ना चाह रही हैं उनको मैं ये पढ़ाई पे खर्च करना चाहूँगी ये पैसा। क्योंकि वो इसलिए कि आज मुझे ये एक गांव की लड़की के मेरी आवाज़ को लेकर, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, वो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, उस चीज़ को लेके मुझे दबाया जा रहा था। फिर भी जनता का प्यार इतना मुझे मिला और सभी कोई देख रहे थे कि इतने दबाने के बावजूद भी मैं नहीं दब पाई। तो जो आगे जाएंगी लड़कियां, आगे कभी उनका मन होगा कि मैं बिग बॉस में जाऊं, तो उन्हें कभी ये टारगेट नहीं किया जाए कि ये गांव की लड़की है, इसको बोलने नहीं आता है, इसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, अपने मुद्दे को रखेंगी अच्छे से। तो मैं यही चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच उनके बारे में इतना सारा डिस्क्राइब करने में, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।